हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हमारी एक गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो करंट में अब चल रही है, और साथ में ये क्यों करंट में चल रही है उसके पीछे एक सोशल इशू है। अब वो सोशल इशू वो आपकी यूपीएससी का पार्ट है, वो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप जो है वो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। अब अगर हम बात करें वो स्कीम कौन सी है या वो क्या चीज़ है जो करंट का इशू बनी है, और वो एक सोशल इशू भी अब बन चुकी है, तो वो क्या है? वो ये है आयुष्मान हेल्थ सेंटर। अब अगर हम इसकी बात करें तो जो मेघालय है, मेघालय ने डिक्लाइन कर दिया है मंदिर टैग फॉर आयुष्मान हेल्थ सेंटर। यानी कि जैसे कि एक नाम रखा गया था आयुष्मान जो मंदिर है, ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम पे, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो मंदिर का टैग है दैट इज डिक्लाइंड बाय मेघालय। ठीक है, इससे पहले जो है वो मिजोरम और नागालैंड ने भी जो है वो इसको डिक्लाइन किया है, रिफ्यूज किया है, और अब मेघालय ने भी जो है वो इसको रिफ्यूज कर दिया है कि जो वेलनेस सेंटर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इनका एक कहना है कि जो मेघालय की 75% पॉपुलेशन है वो है क्रिश्चियनिटी है, सिमिलर टू द डेमोग्राफिक्स इन मिजोरम एंड नागालैंड, जहाँ पे लगभग 90% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियंस की है। तो हम जो है वो मंदिर वाला टैग उन्होंने इसलिए रिफ्यूज किया है। लेकिन अभी मिशन क्या है? दैट इज आयुष्मान हेल्थ मिशन, यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में अगर गवर्नमेंट का स्टांस देखें तो वो क्या है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो मेघालय का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं जो अम्परेन लियोंगडो, स्टेटेड दैट हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, कि हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, अलाउइंग द स्टेट टू रिजेक्ट द सेंटर्स एडवाइजरी टू रिनेम द सेंटर। शी एम्फसिस्ड द स्टेट्स ऑटोनॉमी इन सच डिवीजन। यानी कि जो ये सब्जेक्ट है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी है। तो इन्होंने कहा है कि स्टेट के पास पूरा अधिकार है कि उसका जो नाम है या फिर जो एडवाइजरी जो चीज़ है जो उसको एडवाइस करे, वो एक स्टेट का जो है वो मूल अधिकार है। यानी कि स्टेट जो है उसको एडवाइस कर सकता है कि नाम को चेंज करना है या नहीं करना है। उसके बाद पॉलिटिकल लैंडस्केप, तो उन्होंने कहा है कि सीनियर लीडर है ये नेशनल पीपल पार्टी के, विच लीड्स द कोalition गवर्नमेंट इन मेघालय विद द बीजेपी एज अ माइनर पार्टनर, कि यानी कि मेघालय में जो इनकी सरकार है उसका कोalition बीजेपी के साथ, और बीजेपी जो है वो मेघालय में माइनर पार्टी है। ठीक है, यानी कि मेजोरिटी में जो है वो ये है, तो कोलिशन वाली सरकार है। अगर हम बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, ठीक है, तो रिनेम डायरेक्टिव की अगर हम बात करें तो लेस देन अ ईयर अगो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री डिसाइडेड टू रिनेम आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर, कि लगभग एक साल पहले जो है वो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा था विद द टैगलाइन आरोग्यम परमम धर्म, यानी कि हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपका ये चीज़ पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही चीज़ें जो हो छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी है। उसके बाद नेशन वाइड क्या इंप्लीमेंटेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि देर आर 1.6 लाख सच सेंटर अक्रॉस द कंट्री, लगभग 1.6 लाख ऐसे सेंटर है पूरे देश में, एंड द रीब्रांडिंग वाज अर्ज्ड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 2023। तो यानी कि 2023 में ये हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, लोकल ओपोजिशन की बात करें तो परसीव्ड हिडन एजेंडा, यानी कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो कह रही है कि जो बीजेपी का जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, वो इनका जो है वो कुछ हिडन एजेंडा हो सकता है मेघालय का। उसके बाद कंसर्न जो इन्होंने बताया है, तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के ही प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि वाई अ गवर्नमेंट रन सेंटर शुड बेयर द नेम ऑफ अ हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप, कि जो सेंटर गवर्नमेंट रन कर रही है वो हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप के नाम पे ही वो सेंटर का नाम क्यों रख रही है। तो वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी ऑल्सो क्रिटिसाइज द मूव सजेस्टिंग इट रिफ्लेक्टेड है हिंदुत्व डिजाइन, यानी कि वो इसको हिंदुत्व के साथ जो है वो कनेक्ट कर रही है। तो ये जो है वो उनका मेन मुद्दा है और मेन जो है वो क्वेश्चन है। डेमोग्राफी की बात करें तो देखो वहाँ पे जो है वो क्रिश्चियन मेजोरिटी है, स्टेट ऑटोनॉमी में है। हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट के पास पूरा अधिकार है, स्टेट इंडिपेंडेंट है इस चीज़ का कि क्या नाम होना चाहिए, इस डिसीजन से रिलेटेड जो है वो स्टेट जो है वो पूरा अथॉरिटी रखती है। आगे अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो इसका लॉन्च एंड पर्पस क्या था। तो ये जो लॉन्च हुआ था टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विस, की ताकि प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस जो है वो दी जाए, इंक्लूडिंग प्रिवेंटिंग, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिंग एंड पैलिटेटिव केयर ऑफ ऑल एजेस, की हर एक एज के, चाहे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर एक व्यक्ति को जो है वो प्रॉपर और प्रिवेंटिव और प्रिकॉटिव जो है वो इलाज मिल सके हर जगह।
तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंडर इसको लाया गया था। तो दी सेंटर वर एनविसेज्ड एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज हेल्थ सिस्टम अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। कि ये जो वेलनेस सेंटर थे ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 के अंडर जो है इसको रखा गया है, इसके अंडर जो है वो इसको लॉन्च किया गया है, इन सेंटर्स को बनाया गया है। आगे अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसका अगर हम ओवरव्यू ले तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फुली गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। यानी कि क्या है ये, फुली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटे छोटे वर्ड जो आपके एग्जाम में ऑप्शंस में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जो कि लॉन्च हुई थी 2018 में, विच प्रोवाइड ₹5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। कि जो हर एक फैमिली को लगभग 5 लाख रुपए सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए प्रोवाइड करती है। हेल्थ बेनिफिट पैकेज की बात करें तो कवर सर्जरी, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस, डायग्नोस्टिक्स, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो इस स्कीम में, इस इंश्योरेंस में जो है वो फंडेड है। बेनिफिशरीज की बात करें तो टारगेट बेनिफिशरीज आइडेंटिफाइड बाय द लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस डाटा विद फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टेट यूटी यूज नॉन SECC डाटा। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से बेनिफिशरीज को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फाइनेंसिंग की बात करें तो जॉइंटली फंडेड बाय द सेंटर एंड स्टेट यूटीज विद स्पेसिफिक फंडिंग रेशंस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड एंड यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये फाइनेंसिंग का है। न्यूक्लियस एजेंसी की बात करें तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ PMJY स्पॉटेड बाय स्टेट हेल्थ एजेंसीज। ठीक है, दैट आज स्पॉटेड बाय द स्टेट हेल्थ एजेंसीज। ठीक है, तो कंक्लूजन में यही है। कंक्लूजन जो है वो मेघालय का डिसीजन जो है वो टू डिक्लाइन द रिमेनिंग ऑफ इट्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आयुष्मान आरोग्य मंदिर, कि उनका कहना है कि एक रीजनल और कल्चरल को जो है वो प्रमोट कर रहा है, इसलिए हम इस चीज़ को जो है वो रिफ्यूज़ करते हैं और इसको जो है वो पहले की तरह जो सिंपल नेम है वही इसका जो है वो रहा जाए। ठीक है, तो ये जो है वो इसका कंक्लूजन है। बाकी जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी आपको मिल जाएगी जल्द ही कि क्या चला है, इसका क्या फाइनल जो है वो अपडेट निकलती है। तो बाकी उसके लिए आप बने रहें हमारे साथ, आपको जल्द ही कुछ और जानकारी के लिए जो है वो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।